हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड फिल्म जिसका नाम है द वन एंड ओनली आइवन। तो चलिए फिल्म को एंजॉय करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1973 में एक गोरिल्ला को दिखाते हुए होती है जिसका नाम आइवन होता है। वो अपनी कहानी सुना रहा होता है। आइवन बताता है कि वो और उसके कुछ दोस्त पहले बिग टॉप नाम के एक मॉल में लोगों को एंटरटेन किया करते थे। उनके रिंग मास्टर का नाम मैक है जो कि अपने सभी एनिमल्स को बहुत प्यार करता था। अब हमें आइवन के बेस्ट फ्रेंड दिखाए जाते हैं जिसमें बेसबॉल खेलने वाली एक मुर्गी, एक सील और एक ट्रक चलाने वाला खरगोश, एक डॉगी जो कि मैक की पेट डॉगी थी और एक एलिफेंट जो कि आइवन की सबसे पुरानी दोस्त थी, और आखिर में एक स्ट्रीट डॉग जो कि काफ़ी सालों से रात में छुपकर आइवन के केज में सोने आता था। ये डॉग आइवन के बहुत करीब था। मैक का एक एम्प्लॉय था जिसकी बेटी जूलिया रोज अपने पापा के साथ मॉल में आकर आइवन के साथ टाइम बिताती थी। एक दिन मैक की बातों से आइवन को पता चलता है कि इस शो से मॉल को चलाने लायक कमाई नहीं हो रही है। फिर रात में आइवन अपनी एलिफेंट दोस्त से कहता है, इस बार मैं कुछ स्पेशल करूंगा जिससे हमारा शो बहुत फेमस हो जाए, जिस पर एलिफेंट भी इसमें उसका साथ देने के लिए कहती है। अगले दिन आइवन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो देखता है कि शो में अभी भी बहुत कम लोग हैं। मैक का सिक्योरिटी गार्ड आइवन की केज में उस डॉग को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो आइवन की वजह से उसे बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि वो आइवन से बहुत डरता था। फिर एक दिन जूलिया आइवन को कुछ कलर्स और पेपर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि आइवन को ड्राइंग करना पसंद है। फिर आइवन शीशे पर एक फ्लाई को देखता है और वो उस फ्लाई की ड्राइंग पेपर पर बना देता है। अब उसके दोस्त डॉग को समझ नहीं आता कि आइवन ने क्या बनाया है, लेकिन वो आइवन की ड्राइंग से इम्प्रेस हो जाता है। फिर अगले दिन जब जूलिया फिर वहाँ आती है तो वो आइवन की बनाई ड्राइंग को देखती है और वो उसे अपने फादर को भी दिखाती है और वो ये कहती है कि आइवन ने एक फ्लाई बनाई है। ये देखकर आइवन हैरान रह जाता है क्योंकि जूलिया ही उसकी बनाई ड्राइंग को समझती है। अब मॉल न चलने की वजह से शॉपकीपर मॉल को छोड़कर जा रहे होते हैं। इसकी वजह से मैक काफ़ी परेशान होने लगता है। फिर एक दिन मैक के पास एक कॉल आता है जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। पेट डॉगी उस डॉग के पास जाकर बताती है कि आज का शो कैंसिल हो गया है क्योंकि एक नया एनिमल हमारे बीच में आने वाला है। वो उस डॉग को कहती है कि ये बात किसी और को मत बताना, लेकिन वो डॉग बाहर जाकर सबको ये बता देता है। अब एनिमल ये सोचते हैं कि शायद शो की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से हमें से किसी को रिप्लेस किया जाए। अब पता चलता है कि वो नया एनिमल बेबी एलिफेंट है। मैक उसे बड़े एलिफेंट के साथ रखता है। मैक सबको उस बेबी एलिफेंट के बारे में बताता है। मैक को उम्मीद थी कि शायद ये बेबी एलिफेंट शो में फिर से जान डाल दे। वहीं आइवन को उस बेबी एलिफेंट से इरिटेशन होने लगती है क्योंकि वो बहुत बोलती थी और काफ़ी सवाल करती थी। फिर अगले दिन मैक आइवन की परफॉर्मेंस को बीच में ही काट देता है और बेबी एलिफेंट को इंट्रोड्यूस करता है। ये देखकर आइवन को बुरा लगता है। अब दोनों एलिफेंट की जोड़ी शो में फिर से भीड़ को बढ़ा देती है और फिर मैक पोस्टर पे उस बेबी एलिफेंट को भी जगह देता है। ये देखकर आइवन और वो डॉग जलने लगते हैं। एक दिन जूलिया बड़े एलिफेंट के पैर में हो रही कुछ परेशानी को देखती है। फिर मैक उसे देखता है और उसे मेडिसिन देता है। अब रात में बेबी एलिफेंट कहानी सुनने की जिद करती है। इसके बाद बड़ी एलिफेंट उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जब वो बेबी एलिफेंट थी तो वो एक बार एक नाली में गिर गई थी। फिर वहाँ एक लड़की ने आकर उसकी मदद की थी और फिर वो आगे बताती है कि यहाँ से बाहर की दुनिया में सभी आज़ाद रहते हैं और वो दुनिया बेहद खूबसूरत है। वहाँ पेड़ हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं जो खुशनुमा एहसास कराते हैं। ये सब बातें आइवन भी सुन रहा होता है और फिर वो भी उस खूबसूरत दुनिया के बारे में सोचने लगता है। फिर अगले दिन पैर में दर्द की वजह से बड़ी एलिफेंट शो में नहीं जा पाती, जिस पर मैक बेबी एलिफेंट को शो में ले जाने के लिए कहता है, जिस पर बेबी एलिफेंट डर जाती है कि वो अकेले शो कैसे करेगी। आइवन ये देखकर बेबी एलिफेंट की तारीफ़ करता है और उसका हौसला बढ़ाता है ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए और वो डरे नहीं। इसके बाद बेबी एलिफेंट स्टेज पर जाकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अब रात में बेबी एलिफेंट की रिक्वेस्ट पर आइवन अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो मैक और उसकी वाइफ ने मुझे अडॉप्ट किया था। मैंने उनके साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया। वो मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा
तो मैंने उनके घर में काफ़ी नुकसान किया। मैक को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक दिन मैक की वाइफ हम दोनों को छोड़कर चली गई। फिर उसके बाद मैक मुझे यहाँ पर इस मॉल में लाया और तभी से मैं यहाँ पर हूँ। फिर तभी आइवन देखता है कि बेबी एलिफेंट तो सो गई है। अब बड़ी एलिफेंट आइवन से कहती है कि बेबी एलिफेंट अभी बहुत छोटी है, वो अपनी पूरी लाइफ यहाँ कैद होकर नहीं बिता सकती, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे यहाँ से निकाल कर भगा दोगे ताकि वो भी एक आज़ाद ज़िंदगी जी सके, जो उसका सपना है। और फिर आइवन प्रॉमिस करता है कि हाँ, मैं ये कर दूँगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी दोस्त एलिफेंट तो मर गई है। अब वहाँ सभी एनिमल और मैक को उसकी मौत का काफ़ी दुख होता है। अब अगले दिन आइवन देखता है कि मैक ज़बरदस्ती उस बेबी एलिफेंट को ट्रेन कर रहा है। बेबी एलिफेंट बहुत थक गई है। जूलिया और उसके फादर मैक को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैक किसी की नहीं सुन रहा होता। ये सब देखकर आइवन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ये फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो, वो अब बेबी एलिफेंट को यहाँ से भगा देगा। इसके बाद आइवन अपने दोस्त डॉग को बताता है कि हाईवे की दूसरी साइड में एक जंगल है जहाँ हम सब आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके बाद आइवन एक चाबी की ड्राइंग बनाता है। उसे भरोसा था कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझकर उनकी मदद ज़रूर करेगी। फिर अगले दिन वो उस ड्राइंग को जूलिया को दिखाता है। अब इससे पहले कि जूलिया उस ड्राइंग को समझती, मैक उसे देख लेता है। वो देखकर मैक के दिमाग में शो के लिए एक नया आइडिया आता है। मैक हर जगह पोस्टर लगवा देता है कि आइवन ड्राइंग करने लगा है। ये सुनकर बहुत सारे लोग शो देखने आ जाते हैं, लेकिन शो में मैक के कहने पर भी आइवन कोई भी ड्राइंग नहीं बनाता और वो स्टेज से चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में अपनी एलिफेंट दोस्त से किए वादे को पूरा करना ही चल रहा था। अब मैक आइवन को समझाने की बहुत कोशिश करता है। फिर तभी उसे आइवन की केज में वो डॉग दिखता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है और आगे कहता है कि अगर तुमने उसे बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी जॉब छीन लूँगा। ये देखकर आइवन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डॉग को सिक्योरिटी गार्ड के पास भेजता है। फिर वो डॉग गार्ड को अपने पीछे दौड़ाकर आइवन की केज में ला जाता है। अब सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि आइवन तो सो रखा है, इसलिए वो लॉक खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे आइवन आ जाता है। अब आइवन को जगह देख वो बहुत डर जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। फिर आइवन चाबी से सारे एनिमल्स को बाहर निकाल देता है। फिर जब वो बेबी एलिफेंट पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आइवन कहता है कि हम अब आज़ादी की ज़िंदगी जीने जा रहे हैं। लेकिन उनमें से मैक की डॉगी साथ चढ़ने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो एक पेट एनिमल है जो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके बाद जब वो मेन दरवाजे तक आते हैं तो वो लॉक होता है। इसके बाद वो डॉग आइवन को उसकी ताकत का एहसास दिलाता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम इसे आसानी से तोड़ सकते हो। इसके बाद आइवन अपने एक ही मुक्के से उस कांच के दरवाजे को तोड़ देता है। फिर ये सभी वहाँ से हाईवे की तरफ दौड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड मैक को इस सब के बारे में फ़ोन कर बताता है। अब हाईवे को क्रॉस करते समय रैबिट का ट्रक फंस जाता है। तभी सही समय पर आइवन उसे एक गाड़ी से बचा लेता है। उसी दौरान एक आदमी उन जानवरों को जंगल की तरफ जाते देखता है। अब वो जानवर जंगल में पहुंचते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो खुशी से झूमने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जब वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई जंगल नहीं है, बल्कि शहर के बीच में बना एक पार्क है। तभी उन सबको ढूंढते हुए मैक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आइवन को समझाता है कि ये सब करके तुम अपनी और बाकी जानवरों की जान को खतरे में डाल रहे हो, तुम सब बाहर सेफ नहीं रहोगे। इसके बाद आइवन मैक की बात को समझ जाता है और फिर सारे जानवर दोबारा मॉल में आ जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मैक सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकाल देता है और फिर वो जूलिया के फादर को कहता है कि हमें इस बात को एकदम सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो लोग हमारे मॉल को बंद करवा देंगे। आइवन अपना वादा पूरा न कर पाने के लिए बेबी एलिफेंट से माफ़ी मांगता है। फिर बेबी एलिफेंट उसे असली जंगल के बारे में पूछती है। फिर आइवन उसे अपने बचपन के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता था और मुझे उस वक्त कीचड़ से पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। मेरे फादर मुझे एक बहादुर गोरिल्ला बनाना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मैं बस जंगल में पेंटिंग करता था, अपनी बहन के साथ खेलता कूदता रहता था। फिर एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। मेरे पापा ने हमें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे पापा को मार दिया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया और शहर ले आए, जहाँ मैक ने मुझे अडॉप्ट किया। अब ये सुनकर वो डॉग कहता है कि इंसान बहुत बुरे हैं, जिस पर बेबी एलिफेंट कहती है कि नहीं, सारे इंसान बुरे नहीं होते, क्योंकि बड़ी एलिफेंट को एक लड़की ने बचाया था जब वो छोटी थी।
और जूलिया भी तो कितनी अच्छी है, वो हमारा कितना ख्याल रखती है। फिर अगले दिन जूलिया आइवन को कुछ कलर्स देती है और उसे अपनी बनाई ड्राइंग दिखाती है। वो आइवन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी ड्राइंग करते हो और इसके ज़रिए तुम अपनी फीलिंग्स को बताते हो। इसके बाद आइवन को एक आइडिया आता है और वो जूलिया के दिए कलर्स से एक पेंटिंग बनाता है। फिर अगले दिन मैक दोबारा से अपने शो को शुरू कर देता है। वहाँ एक रिपोर्टर उससे जानवरों के भागने के बारे में पूछती है, जिस पर मैक कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, यहाँ तो सब ठीक है। इसके बाद सभी जानवर एक एक करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और सबसे आखिर में आइवन की बारी आती है। और फिर जैसे ही पर्दा खुलता है, वहाँ मौजूद रिपोर्टर और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मैक भी जब मुड़कर देखता है तो वो भी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि आइवन ने एक बहुत सुंदर जंगल की पेंटिंग बनाई होती है। ये देखकर जूलिया आइवन की फीलिंग्स को समझ जाती है और फिर वो अपने फादर से बात करती है कि आइवन यहाँ से निकलकर जंगल में जाना चाहता है, जिस पर जूलिया के फादर कहते हैं कि इसमें मैक कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद जूलिया वहाँ आई रिपोर्टर से बात करती है। इसके बाद ये खबर न्यूज़ में आने पर सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है और लोग मॉल के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि सभी जानवरों को यहाँ से आज़ाद किया जाए। ये देखकर आइवन भी खुश हो जाता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और फिर मैक भी हार मान लेता है। फिर वहाँ से सभी जानवरों को ले जाया जाता है। आइवन बेबी एलिफेंट से कहता है कि अब तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाली हो, एक आज़ादी की ज़िंदगी। अब वो डॉग भी आखिरी बार आइवन से मिलने आता है, जहाँ आइवन उसे अपना एक टॉय देता है। आखिर में मैक भी आइवन से मिलने आता है। मैक आइवन को उसकी और अपनी फ़ोटो दिखाता है। यहाँ पर मैक और आइवन दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। फिर आइवन की नई लाइफ शुरू होती है। उसकी आँखें कमरे में खुलती है। वो जगह को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी डॉक्टर उसे बताती है कि वो यहाँ नहीं रहेगा बल्कि कहीं और रहेगा। इसके बाद वो डॉक्टर शटर को खोलती है तो आइवन एक बहुत खूबसूरत जंगल को देखता है, जैसा वो हमेशा सोचता था। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि असल में ये अटलांटा जू है, जहाँ इन्वायरमेंट को नेचुरल जंगल जैसा बनाया गया है। वहाँ आइवन अपने जैसे और भी गोरिल्लास को देखता है। इसके बाद वो खुशी से भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। वो वहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स को भी देखता है, जहाँ बेबी एलिफेंट अपने साथियों के साथ वहाँ खेल रही होती है। और आखिरकार उसका किया हुआ वादा पूरा हो गया था, जो उसने अपनी एलिफेंट दोस्त से किया था। और अब वो यहाँ पर बेबी एलिफेंट का भी ख्याल रख सकता था। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।